नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं एक अनजान लाशों की खबर सुनने लगा। हर लाश की पहचान अज्ञात थी और मौत का कारण भी स्थायी रूप से निर्धारित नहीं हो सका था। विकारी हालातों ने जांच को और भी जटिल बना दिया था। हालांकि मौत का कारण पता चल गया, लेकिन मौत के तरीके का स्थायी निर्धारण नहीं किया जा सका था। विभाजनीय विमर्श और मतभेदों के बावजूद सरकारी जांच विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंची थी। कुछ अधिकृत हज़रों प्रश्नों के साथ उठ चुके थे और यहां तक कि कुछ अनधिकृत थ्योरियों ने भी अपना सिर उठाया, जिसमें सबसे आम था कि यह सब मौतें एक योजनाबद्ध हत्याओं का परिणाम थीं। शुरुआत एक साम्य नगर की एक छोटी सी दुकान के सामान्य माहौल से हुई, जहां हार्डवेयर दुकानदार प्रवीण डलवाए था। प्रवीण के जीवन में कुछ विशेष नहीं था, लेकिन अचानक जैसे ही रात होती, वह पूरी तरह से बदल जाता। निशा का पड़ाव, उसके चेहरे पर आतंक, उसके कामने वाले टूल्स की चमक और उसकी आंखों में डर, यह सब कुछ उसे एक अदृश्य डरावनी माहौल में धकेल देता। जिस दिन पहली लाश मिली, प्रवीण काम से जा रहा था। उसे एक अज्ञात लाश मिली थी जिसकी पहचान नहीं की जा सकी थी, और फिर दूसरी, तीसरी। उन मरने वालों की मौत का कारण कोई तो था, लेकिन सरकारी जांच के बावजूद हत्याकांड का चेहरा नहीं छीन सका गया। धीरे धीरे समय के साथ एक से अधिक अभियुक्तों पर अंतर्निहित आरोप लगे और हर एक ने अपने अपराध स्वीकार किए, लेकिन उनकी बातों में कुछ बात नहीं थी जो सबूतों के साथ मेल खाती। हालांकि प्रवीण ने सभी पुलिस जांचों को मान्यता दी, लेकिन उसने अपने मन में एक ऐसी थ्योरी विकसित की जो समाधान की बजाय सवालों को उत्पन्न करती थी। विश्वासघात, एक अनजान विद्रोही और प्रवीण का सत्य निष्ठापूर्वक मानना कि वह सच जानने के लिए अपनी जान का जोखिम उठा सकता है। क्या प्रवीण सच में जान गया था? क्या उसने अपनी जान को खतरे में डाला था? क्या उसकी थ्योरी सही थी या यह सिर्फ एक ब्रेकडाउन था? उन्हें सच्चाई का पता था कि वे सिर्फ स्थिति का सामना कर रहे थे। वास्तव में प्रवीण ने अपने बुलबुले को फटने का साहस दिखाया, लेकिन उसका ध्यान उसे उस दिन तक नहीं भटका जब उसे सच्चाई का आभास हुआ था, और तब यह आवश्यक था कि वह खुद को उस स्थिति से निकले, वरना वह अगला होता। प्रवीण की मौत के बाद सच्चाई ने उसकी मौत को और भी रहस्यमय कर दिया। सरकारी जांच ने उसे आत्महत्या के रूप में दर्ज किया, लेकिन लोगों के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या यह सच में आत्महत्या थी या कुछ और था? दोस्तों, यह थी हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानी। धन्यवाद।